बिहार में आज 129 कोरोना पॉजिटिव मरीज की सूचना। वहीं समस्तीपुर में 8 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें सबसे अधिक उजियारपुर की सूचना है। वहीं समस्तीपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कई इलाके को सील किया जा रहा है। दरभंगा में भी शुक्रवार को 1 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दरभंगा के आइसोलेशन वार्ड में अभी मात्र 82 पॉजिटिव मरीज हैं। करीब 200 की जांच अभी बाकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर शुक्रवार को डीआरपी की ओर से जयनगर रेलवे स्टेशन व आसपास क्षेत्रों में लोगों को नशा नहीं करने के प्रति रैली निकालकर जागरूक किया। गौरतलब है कि लगातार बढ़ रहे नशा के खिलाफ यह मुहिम चलाई गई। दरभंगा में भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी का प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर के अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसमें कहा गया कि आने वाले समय में 2020 का विधानसभा चुनाव आजाद समाज पार्टी का मुद्दा होगा। बेरोजगारी, दलित पर हो रहे अत्याचार। मधुबनी के जयनगर के औकनहा गांव, जहां पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर युद्ध स्तर पर ठेकेदारों द्वारा मिट्टी का सड़क बनाया गया था। वहीं इस जगह सड़क दोनों तरफ से उजला कपड़ा से ढक दिया गया है, जहां पुल तक कागजी कार्रवाई हुई है। लोगों में आक्रोश। दरभंगा में 11 वर्षीय बच्चे की पीट कर हत्या के बाद आक्रोश। गौरतलब है कि बच्चा अपनी नानी गांव आया था और खेलते खेलते लापता हो गया। बाद में उसके परिजनों ने देर रात ढूंढा। सुबह में बांस के बगीचे में उसकी लाश मिली। बच्चे की लाश मिलते ही सनसनी फैल गई। उसके मामा ने आरोप लगाया कि एक बार आम के गाछी में बात विवाद होते होते मारपीट हो गई। हालांकि इसके पीछे पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात कर रही है। देर शाम तक पुलिस छानबीन कर रही है। 11 वर्ष के बच्चे की हत्या के मामले में दरभंगा नगर विधायक संजय सराफी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन करते हुए संबंधित आला अधिकारियों से भी वार्ता की। उन्होंने कहा कि जल्द ही अपराधी होंगे गिरफ्तार। उन्होंने कहा कि 11 साल की बच्चे की पीट कर हत्या करना काफी निंदनीय है। दरभंगा में लगातार हो रही रुक रुक तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी फैल गया है। गौरतलब है कि कई वार्ड ऐसे हैं जहां हल्की बारिश में भी जलजमाव होता है। लगभग आधे दर्जन से अधिक वार्ड में जल जमा होने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। अब घरों में हो रही तबियत खराब को लेकर के अस्पताल प्रशासन पूरी तरह मूकदर्शक और लापरवाही की वजह से कई लोग परेशान और चिंतित हैं। गौरतलब है कि लहरियासराय थाना क्षेत्र में एक परिवार में 3 लोगों के बीमार होने जाने के बाद काफी कठिन परिश्रम के बाद सदर अस्पताल में 2 की जांच की गई, लेकिन काफी मशक्कत के बाद इनोस कोलकाता उत्तर प्रदेश के कानपुर शेल्टर होम में लड़कियों पर हुई दरिंदगी के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फूका पुतला। कहा सभी शेल्टर होम की हो न्यायिक जांच और दोषियों को सजा हो। समस्तीपुर के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के ढेपुरा बिजली ऑफिस के पास बुलेट पर सवार 2 युवक को तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर भेज दिया। नगर निगम की महापौर बैजयंती देवी खेड़िया ने वार्ड नंबर 31-32 के लीची बाग में जल जमाव वाले इलाके का निरीक्षण कर अविलंब अतिक्रमण हटाकर जल निकासी के लिए निगम अधिकारियों को किया निर्देशित। साथ ही वार्ड नंबर 25 में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण कर शीघ्र कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। हरलाकी थाना क्षेत्र के सोट गांव निवासी 35 वर्षीय मोहम्मद मुमताज का सऊदी में संदेहास्पद स्थिति में मौत के 10 दिन बाद भी मृतक का शव गांव नहीं आने से परिजनों में छाया मातम। दरभंगा में आज एक 8 वर्ष का बच्चा भटक गया, जिसे लहरियासराय थाना लाया गया। बाद में चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से उसे घर भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। गौरतलब है कि लहरियासराय थाना ने इस बच्चे को भटकते हुए पाया था। अनुच्छेद 370 के बाद
जम्मू कश्मीर में ही रहने वाले सेक्रेटरी पद के नवीन चौधरी दूसरे राज्य से आने वाले पहले नौकरशाह हैं जिन्हें कश्मीर का निवासी बनाया गया। ये दरभंगा के रहने वाले हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ सीपीएम दरभंगा जिला कमेटी की ओर से लहरियासराय टावर पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। इसके अलावा कई पंचायत एवं प्रखंडों में भी धरना प्रदर्शन किया गया। मूल वृद्धि वापस लेने की मांग करते सीपीएम कार्यकर्ता पोलो मैदान से पुतला के साथ जुलूस के शक्ल में निकले। गांव पंचायतों में गरीब महिलाओं के ग्रुप लोन माफ कराने को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हुए बिहार राज्य निर्माण मजदूर स्वयं सहायता समूह संघ के आपात विरोधी लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ धरना का आयोजन शनिश्चरी देवी के नेतृत्व में किया गया। मधुबनी के बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत के वार्ड 12 एवं अन्य क्षेत्रों में लगातार बारिश के पानी घर में प्रवेश कर जाने के बाद लोगों का रहना दुभर हो गया। जयनगर के स्टेशन चौक पर माकपा अर्चक कमेटी जयनगर के द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यव्यापी विरोध दिवस के रूप में इसे मनाया गया। देश के अंदर 19 दिन में 19 बार मूल्य वृद्धि किया गया है। चुनाव का दौर और प्रारंभ हो गया है। वर्चुअल रैली के जरिए सभी को फेसबुक एवं इंस्टाग्राम के साथ अन्य सोशल मीडिया के जरिए अब जनता तक पहुंचने का कार्य प्रारंभ हो गया। 28 तारीख को दरभंगा नगर के विधायक संजय सरावगी के द्वारा वर्चुअल रैली की जाएगी। नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी आम आवाम की पार्टी है। कल परसों भी आप लोगों ने देखा 74% लोग इस देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री के पक्ष में बोल रहे हैं। इस देश में जो विदेश जो चाइना का टैकल किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री विधायक दीघा संजीव चौरसिया के आवास पर भाजपा के नव मनोनीत प्रदेश कार्य समिति संजय राय एवं रणवीर कुमार को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सभी ने मिठाई खिलाकर अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। दरभंगा संसदीय क्षेत्र के अलीनगर विधानसभा अंतर्गत अंटौर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 के तहत बन रहे अंटौर से मोतीपुर सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर सांसद ने सबों को मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को दरभंगा में किए गए ऐतिहासिक कार्यों का उल्लेख किया। वज्रपात से लगातार हो रही मौत को लेकर के दरभंगा जिलाधिकारी ने इंद्रवज्र मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की सलाह लोगों को दी है। इससे आधे घंटे की पूर्व जानकारी मिल सकती है कि किस क्षेत्र में वज्रपात होने वाला है और लोग अपने आप को बचाव कर सकते हैं। अब जानने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।